टैक्स बचाने का और टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका और रिफंड, या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं, टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब का स्वागत है सेमलीसी आवाज में। और इस बार हम लोग कई सारे लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ लोगों को काफी हिदायत भी दी जाएगी कैसे आप अपना टैक्स बचाने के लिए क्या कुछ एहतियात बरतें। इसलिए अगले आधे घंटे तक आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं अगर विदेश से बच्चे आपको भेज रहे हैं डॉलर तो बचत पर क्या चुकाना होगा टैक्स। अगर आप घर को सजाने संवारने पर कर रहे हैं खर्च तो कैसे बचा सकते हैं टैक्स। और पॉपकॉर्न के शौकीनों के लिए झटका, चुकाना होगा ज्यादा जीएसटी लेकिन इनपुट पर ज्यादा टैक्स चुकाने वालों के लिए खुशखबरी, अब वो ले सकेंगे रिफंड। इस सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे। इससे पहले एक मुद्दा मैं कोहली साहब से पूछना चाहूंगा, जो कई लोग इन दिनों हमसे पूछते रहते हैं, घर के शौकीन होते हैं, घर को सजाने संवारने पर खर्च करते हैं, रेनोवेशन करा रहा होता है, कोई इस पे पेंट करा रहा होता है, तो क्या कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट ले सकते हैं क्या? कोहली साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कैपिटल गेन्स को लेके लोग थोड़ा सा बहुत सतर्क रहते हैं, कैसे बचाया जाए, और घर को लेकर के खर्च भी अच्छा खासा करते हैं, तो घर के रेनोवेशन पर कैपिटल गेन्स टैक्स के नियम क्या कहते हैं? जी हाँ, हमने देखा लक्ष्मण के जब लोग घर पर खर्च करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इसमें टैक्स का फायदा भी कहीं छुपा हुआ है। घर तो सुंदर हो ही जाता है, घर की वैल्यू बढ़ जाती है, घर की सुंदरता निखर आती है, पर आप टैक्स बचा सकते हैं। वो इस तरह का, अगर आपका जो रेनोवेशन पे या जो सीधा सीधा कहे तो घर पर आप खर्च कर रहे हैं, अगर वो घर की वैल्यू बढ़ा रहा है, उदाहरण के तौर पे आप कोई कमरा बना रहे हैं, कहीं कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, घर में कुछ ऐसा काम करा रहे हैं जिससे पूरे स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ रही है, तो इन खर्चों के बिल लक्ष्मण संभाल के रखने चाहिए, क्योंकि वो जब आप इस मकान को बेचेंगे और वो कैपिटल गेन होगा, जिसकी हम निरंतर सवाल हमारे पास आते रहते हैं, हम निरंतर बात करते रहते हैं, आप उस इंप्रूवमेंट पर खर्च किए गए अमाउंट पर भी इंडेक्सेशन लेके, जिस साल में आपने खर्च किया है उस साल से और जिस साल में आप बेचेंगे वहां तक का आप इंडेक्सेशन लेके आप बाकायदा मकान की कॉस्ट के अलावा इस खर्चे पर भी इंडेक्स लगा के टैक्स बचा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं लक्ष्मण आसान भाषा में कहूं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है बढ़ जाएगा, पर शर्त यह है कि कोई भी ठेकेदार के बिल, ईंट खरीदी, सरिया खरीदा, सीमेंट खरीदा, कुछ भी खरीदा, उसको संभाल के रखिए। टाइल्स खरीदी, दुनिया भर का खर्च होता है, उसको संभाल के रखिए और उसका इंडेक्सेशन का लाभ लीजिए और उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड करिए। इसमें एक चीज और आपसे कोई समझना चाहूंगा, क्या आपको सारे खर्च है कि इसमें कुछ अपवाद भी है कि उसको आप शामिल नहीं कर सकते? जो घर में तो खर्च कई तरह के होते हैं, एक तो रेनोवेशन करते हैं, शौक से करते हैं, कई बार साल दर साल हम लोग पेंट कराते हैं, कई बार रेगुलर मेंटेनेंस के लिए खर्च करने पड़ते हैं, क्या ये सब उसमें शामिल होता है? बहुत पेचीदा सवाल आपने पूछा है लक्ष्मण, बिल्कुल आपने ठीक नब्ज पकड़ ली। जी हां, पेंट कराने वगैरह का खर्च इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि वही खर्च शामिल होगा लक्ष्मण जिससे घर की वैल्यू बढ़ रही है। पेंट तो एक तरह से मेंटेनेंस है। ये तो बड़ी गलत बात है, मतलब पेंट कराने से वैल्यू नहीं बढ़ती घर की? नहीं, पेंट कराने से वैल्यू, क्योंकि वो एक मेंटेनेंस माना जाता है। इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से, इनकम टैक्स के नियम, वो मेंटेनेंस माना जाता है कि मान लीजिए दीवार पे कहीं सीमेंट उतर गया, आपने उसकी मरम्मत करा दी। बहुत एक पतली सी लकीर है लक्ष्मण इंप्रूवमेंट और सुंदरता के बीच में, इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस के बीच में। उस लकीर का आयकर नियमों के अधिनियमों के अनुसार ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए, मैं तो सोच रहा था कि अगर अपने घर को पेंट कराऊंगा तो शायद कैपिटल गेन्स में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपने मना कर दिया। खैर, लेकिन एक और मुद्दा कि एक तारीख होती है कैपिटल गेन्स में, वो है अप्रैल 2001। मान लिया जाए किसी ने अप्रैल 2001 से पहले घर लिया है, तब क्या इस तरह के खर्चों पे हम क्लेम कर सकते हैं कैपिटल गेन्स छूट में? अगर लक्ष्मण 2001 जो तारीख की आपने बात करी, 1/4/2001, अगर उससे पहले कराया है तो वो तो, क्योंकि अगर उससे पहले की जो प्रॉपर्टी होती है उस पे 1/4/2001 की वैल्यू वैसे ही हमें करानी पड़ती है, तो वो तो उसमें फैक्टर इन हो ही जाती है। तो उससे पहले कराया है तो फिर तो आपकी जो आप वैल्यूएशन कराएंगे उसमें वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, उससे पहले भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल, अगर आप घर के रेनोवेशन करा रहे हैं, कोई नया फ्लोर जोड़ रहे हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर में, तब आप कैपिटल गेन्स टैक्स में थोड़ी सी रियायत ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें जो कोहली साहब ने बताया आपको। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं पुणे से, चंद्रकांत लोहार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या सवाल आपके मेरा पास? क्वेश्चन ऐसा है कि जी, डॉटर ने यूएसए से मम्मी के नाम पे पैसा भेजा, तो वो टैक्सेबल है क्या? मतलब इनकम टैक्स या
उससे गिफ्ट टैक्स वगैरह पड़ता है, क्या उसने एक तो शादी के लिए पैसा भेजा होगा या खर्चे के लिए, मम्मी के खर्चे के लिए या पेरेंट्स के खर्चे के लिए पैसा भेजा होगा, तो पैसे पे टैक्स, इनकम टैक्स या गिफ्ट टैक्स पड़ता है। चंद्रकांत जी, आपके लिए खुशखबरी है। आपकी बेटे बेटी ने यूएसए से या कहीं से भी, बल्कि इंडिया में भी अगर हो, अगर पैसा अपनी मम्मी को भेजा है, और कारण भी लक्ष्मण हमें बताने की जरूरत नहीं, शादी के लिए बता देते, शादी के लिए भेजा या किसी और चीज के लिए भेजा, किसी भी चीज के लिए भेजा, सेक्शन 56(2)(10) में लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स दी हुई है, जिसका हम निरंतर जिक्र करते रहते हैं टैक्स गुरु में। उसमें माता और उनके पुत्र या पुत्री बाकायदा शामिल हैं। कोई भी टैक्स ना उन पर लगेगा ना उन पर लगेगा। दिल खोल के बच्चे कंट्रीब्यूट करें, मदर के लिए, शादी के लिए हो, खर्च के लिए हो, बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी हो, बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। चंद्रकांत जी, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी है। बिल्कुल।